मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गुज़ार। आप श्रेय किसे देती हैं? हमें बीजेपी को। इतना परेशान करना ऑनलाइन क्योंकि गिने चुने सेंटर होते हैं। इसका श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय सर DSSRB को मैं दूंगा। मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गजनफर। अभी मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 62 में। ION जोन कहलाता है। ये एक IT सेक्टर है ये इलाका। इस इलाके में आज NCT के द्वारा अब प्रायोजित एक शिक्षक बहाली के लिए दिल्ली सरकार के अधीन एक परीक्षा ली जा रही है। ये परीक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी था, चूँकि कई दिनों से दिल्ली सरकार के द्वारा कोई भी शिक्षकों को लेकर कोई भर्ती नहीं निकली थी। लेकिन ये भर्ती पिछली सरकार में फरवरी के महीने में इसके फॉर्म आए थे। अब इस फॉर्म जमा होने के बाद इस साल भाजपा सरकार में ये परीक्षा को संपन्न किया जा रहा है। हालांकि 3 चरणों में ये परीक्षा हुआ है, लेकिन ये आखिरी चरण है, यानी 3 से 5 का। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जहां बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसी बेरोजगारी को दूर करते हुए ये दिल्ली सरकार ने ये एक अच्छी पहल से काम किया है। इसके लिए जनता भी इनको अप्रिशिएट करती है और सराहना करती है। लेकिन चलिए मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो परीक्षा हो रही है, ये परीक्षा कितनी पारदर्शी है और कितनी सुरक्षित है। सर मेरा नाम सुदेश कुमार राणा है। तो अभी यहाँ आपके बच्चे परीक्षा नहीं सर, मेरी वाईफाई। तो कैसा है एग्जाम? ये किस तरह का एग्जाम, कौन ले रहा है, क्या ले रहा है, इसके बारे में? सर TCS जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है वो एग्जाम करा रही है और एग्जाम बिल्कुल पारदर्शी हो रहा है और जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल के पेपर सारे जो मैंने और बेहतर से पता किया है। यहाँ किसी भी तरह का कोई होने सुरक्षा इंतजाम, कोई धांधली होने का कोई चांस नहीं। तो ये बहुत दिनों के बाद दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती को नियुक्ति के लिए ये एग्जाम आया। जी जी बिल्कुल। और इसके लिए इसका श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय सर DSSRB को मैं दूंगा, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे इंतजाम यहाँ पे डाला उन्होंने एग्जाम में। वरना और भी बहुत सारी सर्विस हैं जो एग्जाम कराती है, इनमें धांधलेबाजी होती है। लेकिन टाटा की जो बात है ये कि विश्वसनीय होता है। SSC भी पहले इसी से कराती थी, लेकिन अब SSC ने किसी और को दे दिया है जहाँ पर धांधले की शिकायत मिली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि पिछली सरकार में जो दिल्ली सरकार थी केजरीवाल की, उसने फॉर्म निकाला था और आज इस सरकार में यानी भाजपा सरकार में इसका मतलब कि परीक्षा लिया जा रहा है। और ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी बात है यहाँ की भाजपा सरकार की, क्योंकि हाल में ही अभी दिल्ली में शिक्षकों को लेकर के बहुत बवाल हुआ था। उसके बावजूद भी यहाँ पर नियुक्ति परीक्षा दिया जा रहा है। तो इस परीक्षा से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हूँ सर। तो चलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपकी वाइफ के साथ कि उनका एग्जाम अच्छा जाए। इतनी लेट एक्चुअली बारिश हो रही थी ना, दैट्स बारिश होती है। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका परीक्षा अच्छा जाए। थैंक यू सो मच। मतलब कि पास करके निकले। जी जी। तो बहुत जमाने पे ये वैकेंसी निकली थी। जी जी। चलिए ठीक। भाई मैं रोहतक से आई हूँ, रोहतक से। बेटी का एग्जाम है। वैसे तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दिया बेटी ने, बट चलो भाई क्या पता किस्मत यहाँ भी ले आए, कुछ नहीं पता होता। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ सरकार से कि भी इतना परेशान करना ऑनलाइन क्योंकि गिने चुने सेंटर होते हैं, तो क्यों ना इस एग्जाम को ऑफलाइन कर दिया जाए, और ताकि जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो और उनको नज़दीक सेंटर मिले, वो इजीली टाइम की भी सेविंग होए और उनका टाइम वेस्ट ना करे। तो मैं तो यही अपील करती हूँ सरकार से कि भी ऐसा होना चाहिए, बच्चों को परेशान ना करें। दी आप परीक्षा की जो तरीका है उस तरीके के बारे में आप क्या संतुष्ट हैं? हाँ भाई संतुष्ट हूँ। क्या पारदर्शिता हो रही? हाँ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हाँ हो रही है भाई। आपके कौन आए हैं एग्जाम? बेटी आई है। बेटी आई है। हाँ कि पिछले साल उन्होंने फॉर्म भरा?
हाँ जी, पिछले साल फॉर्म भरा था। तो ये तो केजरीवाल की सरकार में ये फॉर्म निकला था और बीजेपी की सरकार में यानी भाजपा की सरकार में इसका परीक्षा लिया जा रहा है, तो इसके लिए आप श्रेय किसे देते हैं? हमें बीजेपी को। बीजेपी को देते हाँ जी, हैं। तो चलिए, आप हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी बच्ची का एग्जाम अच्छा जाए। थैंक यू वेरी हाल मच। में ही दिल्ली में शिक्षकों को लेके एक बवाल हुआ था, बहुत जोरदार बवाल हुआ था। उसको देखते हुए यहाँ जो अब जो परीक्षा लिया जा रहा है वो कंप्यूटराइज लिया जा रहा है और बहुत ही पारदर्शिता के साथ, किसी भी तरह की कोई धांधली होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सराहनीय काम है। इसको चूंकि हालांकि यहाँ दिल्ली सरकार में इस तरह की चीजें और इस तरह के परीक्षा अब लगातार होना भी ये दिल्ली सरकार के लिए एक अच्छी बात है, जनता को एक राहत है और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का एक साधन है। तो इसी के साथ मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गजनफर, कैमरामैन परवेज हयात के साथ।